इस वीडियो में हम लोग एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के शेयर के बारे में बात करेंगे, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक नवरत्ना एंटरप्राइज कंपनी है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो जो आप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना टाइप के जो प्रोजेक्ट्स देखते हैं मेनली कंस्ट्रक्शन में, वो सारे प्रोजेक्ट्स एनबीसीसी ही करती है। अब देखिए, आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ, जिनके पास ये शेयर नहीं है वो इस वीडियो को ना भी देखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज मैं पहले ही बता रहा हूँ कि मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सजेशन किसी को भी नहीं दे रहा। एज एन इन्वेस्टर ये प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन फंडामेंटल्स इसके बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। तो जो इसे होल्ड कर रहे हैं वो इसे देख सकते हैं। देखिए, इसका मार्केट कैप जो है वो 7,128 करोड़ का है। पीई जो है वो इसके इंडस्ट्री पीई से कम चल रहा है, मतलब अभी अंडर वैल्यूड ये है। ठीक है, आरओसी बहुत अच्छा है, आरओई एवरेज से अच्छा है, और लास्ट 3 साल का भी अगर आप चेक करेंगे तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको अच्छा दिखेगा। मतलब जितना पैसा ये कंपनी लगाती है उसमें जो रिटर्न आता है वो अच्छा दिखेगा। लेकिन वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखेंगे 5 साल का, तो वो आपको माइनस में दिखेगा। ऐसा क्यों? देखिए, यही होता है किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाली कंपनी में, आई मीन पीएसयू कंपनी में। जब आप किसी में पैसा लगाते हैं तो उसमें गवर्नमेंट के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके प्रॉफिट पे असर डालते हैं। गवर्नमेंट जो भी डिसीजंस लेती है उसमें बहुत सारे डिसीजंस पब्लिक की वेलफेयर के लिए होती है, और जब पब्लिक की वेलफेयर के लिए कोई कंपनी काम करती है तो उसके प्रॉफिट्स नो डाउट थोड़े कम आते हैं या बहुत कम आते हैं। तो इसीलिए नॉर्मली जो पीएसयू कंपनीज होती है, जो गवर्नमेंट वाली कंपनीज होती हैं, उनमें प्रॉफिट्स कंपेयर टू प्राइवेट कंपनीज बहुत कम देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका प्रोमोटर्स होल्डिंग कितनी है? 61.8%। ऑब्वियसली इसमें से कुछ भी इन्होंने प्लेज नहीं किया है, और डिविडेंड ये कंपनी बहुत ज़्यादा देती है। ऑब्वियसली जो शेयर कंटिन्यू गिरता है उसमें आपको डिविडेंड तो ज़्यादा देखने को मिलेगा। अभी देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी है, और उसमें आपको जो भी कंपनी दिखेगी आपको वो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, आप डीएलएफ देखिए, बहुत फेमस नहीं है। एक गोदरेज प्रॉपर्टी है जो थोड़ा आपको मार्केट में देखने को मिलता है, इसीलिए जो इसकी वैल्यूएशन है वो मार्केट ने थोड़ी ज़्यादा करके रखी हुई है। सबसे ज़्यादा जो वैल्यूएशन दिखेगी वो इसी की दिखेगी, और उसके बाद ब्रिगेड एंटरप्राइज। तो ये तो मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी जानते होंगे, लेकिन हाँ, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ बहुत सारे लोग होल्ड करते हैं। फिर ओबेरॉय रियल्टी हो गया, फिनिक्स मिल हो गया, प्रेस्टीज एस्टेट हो गया, जीआर इंफ्रा हो गया। जीआर इंफ्रा कुछ लोग जानते हैं, मार्केट में बहुत ज़्यादा इसके बारे में बोला जाता है क्योंकि इसका पीई बहुत कम है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो ये सारी ही कंपनीज, बहुत जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं और बहुत ज़्यादा जो प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वो इन सारे कंपनीज से बाहर रहते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट उसमें है जो कंस्ट्रक्शन में काम आता है, जैसे रॉड हो गया, सीमेंट हो गया, इस तरह की जो कंपनीज है इनमें इन्वेस्टमेंट करने में आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जो भी इसे होल्ड कर रहे हैं, अगर आप एग्ज़िट करना चाहते हैं तो एग्ज़िट करके आप उन कंपनीज में पैसे लगा सकते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में काम आते हैं। ठीक है, अभी देखिए इनका ओपीएम आप चेक करेंगे तो 4, 6, 7, तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये देखिए अभी रिसेंट क्या चल रहा है, 2, 3, 4, बीच में 0 भी था। ठीक है, कोविड के टाइम पे ये 0 हो गया था। तो इस तरह की कंपनी जो पहले 7% के ओपीएम पे चल रही थी, अभी 2, 3, 4 पे चल रही है। आप कैसे सोच सकते हो कि इनके पास प्रॉफिट्स भी आएंगे? उतने नहीं आ सकते, राइट? काम ही बहुत कम है। इसीलिए आप पहले के प्रॉफिट देखोगे तो आपको 351 करोड़ दिखेगा, 334 करोड़ दिखेगा, 384 करोड़ दिखेगा। लेकिन अभी देखेंगे तो 200, 100, 200 यही देखने को मिलेगा। और आपको ऊपर में कुछ भी नहीं देखना है, तो सिंपल आप किसी भी कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ में आओ। ऐसा डबल डिजिट अगर ये नहीं दिखता तो इससे बाहर हो जाओ। सीएजीआर माइनस में दिख रहा है, बाहर हो जाओ। सिंपल ट्रिक है, राइट? देखिए, बैलेंस शीट में ये अच्छा दिखेगा। रिजर्व्स इसके चेक करेंगे तो बढ़ रहे हैं, डेट इनके ऊपर कुछ भी नहीं है, और फिक्स्ड एसेट देखेंगे तो ये भी यहाँ से कम हुआ, फिर यहाँ से बढ़ गया। ठीक है, तो ओवरऑल ये इंक्रीज हुआ है, तो इसे इसमें 3 आउट ऑफ 3 मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ बैलेंस शीट ही काफी नहीं होता, राइट? आप कैश फ्लो चेक करोगे तो कैश फ्लो माइनस में चला गया है। अभी देखिए इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। प्रमोटर्स आपके पास जितने थे पहले वही इन्वेस्टर अभी भी हैं प्रमोटर्स में, और एफआईआई और डीआईआई का डेटा देखेंगे तो इसमें खास कुछ चेंज हुआ नहीं है। डीआईआई उल्टा देखेंगे तो ये थोड़े कम ही हुए हैं, लेकिन अभी रिसेंट कुछ टाइम से कंपेयर करेंगे तो लगभग सेम है ना? एफआईआई में भी लगभग ये इन्वेस्टर सेम है। पब्लिक की बात करेंगे तो पब्लिक इसमें वही सेम बात, पब्लिक ने भी उतनी होल्डिंग बना के रखी है, लेकिन कभी कभी ये एवरेजिंग भी कर रहे हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ ज़्यादा खास चेंजेस नहीं दिख रहे। अभी देखिए जो इनके इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए थोड़ी न्यूज़
जो है अच्छी है मार्केट में, अभी रिसेंट में जो आई है। देख सकते हैं 20 जून की न्यूज़ है। एनबीसीसी इंडिया bags an order of 51 crore for a construction of MP hall at जवाहर नवोदय विद्यालय। कहाँ पर? बिहार में, झारखंड में एंड उत्तर प्रदेश में। तो ये अमाउंट उतना कोई बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा, तो बहुत ज़्यादा इसके लिए खुश होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो भी है ये पॉजिटिव है। 12 जून की बात करेंगे तो इन्होंने एक और बिजनेस जो है सिक्योर किया 115 करोड़ का। ठीक है, तो बिजनेस इनको मिलता जाएगा ही, क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनी है तो ऑब्वियसली इनको प्रोजेक्ट्स मिलते रहेंगे, है ना। नवरत्ना कंपनी बोल रहे हैं इसे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो प्रोजेक्ट्स मिलना लाजमी है, लेकिन उससे रिटर्न कितना अच्छा मिलेगा वो श्योर नहीं है। ठीक है, देखिए नेट सेल्स हमने चेक कर लिया था, यहाँ तक ये ठीक था 2019 तक, फिर नेट सेल्स गिरा, फिर दोबारा गिरा, फिर उसमें से अब इंक्रीज आना शुरू होता हुआ दिख रहा है। लेकिन नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट अभी तक अपने 2019 के रिजल्ट को बीट नहीं कर पाया। हो सकता है एक चांस ये भी है कि अभी ये कोविड का असर हो, ठीक है, उसके बाद रिकवर करने में इनको टाइम लग रहा हो। मुझे ऐसा लगता नहीं है, लेकिन मैं ऐसा चांसेस बता रहा हूँ कि अगर ये पहले जैसे काम कर रहा था कि ठीक है थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट बढ़ रहा है लेकिन बढ़ रहा है, तो ऐसा अगर होता है तो हो सकता है इसमें आगे आपको ग्रोथ देखने को मिल जाए। लेकिन जब हो सकता है, शायद इस तरह की वर्ड्स आपको सोचना पड़े ना, जब आपके दिमाग में डाउट आने लगे, आप श्योर नहीं हो, तो आप इससे बाहर हो जाओगे तो ही आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि फालतू की टेंशन हो जाएगी दिमाग में। आपको इसे कई कई सालों तक होल्ड में रखना पड़ेगा, और ये ऐसी कंपनी नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ऐसे मतलब धड़ाम से दे देगी कि आप बिल्कुल अरबपति खरबपति हो जाओगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई कंपनी आपको इस तरह से अमीर नहीं बनाएगी, आप भी इस पे एग्री करोगे। अभी देखिए जो इसका फॉल था वो सिर्फ कोविड की वजह से नहीं था। इसका फॉल 2018 में जो शुरू हुआ था, तब से कोविड तक ये फॉल करता ही रहा। लेकिन उसके बाद भी देखिए कितनी सारी कचड़ा कंपनीज ऊपर चली गई, जो हमेशा से नीचे रहती थी वो ऊपर चली गई, लेकिन ये रिकवर अभी भी नहीं कर पाया। कितना ये बढ़ा है, लगभग 15 रुपए के आसपास का स्टॉक था और ये 50 रुपए का हुआ है। ठीक है, तो परसेंटेज वाइज देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें परसेंटेज तो बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन कंपेयर टू दूसरी कंपनीज, वो कंपनीज भी ऐसी हैं जो 20-20 रुपए की थी और 1500 की हो गई हैं, 2000 की हो गई हैं। तो परसेंटेज उसमें कितना है, इसमें कितना है। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि जो भी इसमें इन्वेस्टर होंगे, अगर मैं इसमें इन्वेस्टर होता, ऑब्वियसली अगर यहाँ कहीं पे मैंने इन्वेस्ट किया होता तो ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा लॉस में होता। लेकिन अगर आपने बाय चांस कोविड के बाद इसमें कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है, यहाँ पे भी किया है, तो आपको बीच में हो सकता है चांसेस मिलें कि इसमें से एग्जिट हो जाए। ठीक है, क्योंकि इसके प्रोजेक्ट्स इसको मिल रहे हैं, तो ये हो सकता है बुल रन जो अभी चल रहा है उसमें शायद ये थोड़ा बहुत आपको ऊपर जाता हुआ मिले, है ना। और अगर आपको इतनी दूरी पे भी कहीं पे भी मिलता है जहां आपके थोड़े बहुत भी प्रॉफिट्स वगैरह एंड ब्रोकरेज वगैरह रिकवर हो जाते हैं, तो आप इससे बाहर होके अच्छी कंपनीज़ में, जैसे मैंने कहा, अगर आपको कंस्ट्रक्शन में ही लगाना है तो कंस्ट्रक्शन के रॉ मटेरियल वाली कंपनीज में लगाइए, वो ज़्यादा आपको प्रॉफिट देंगे। ऐसा दिखा है हमेशा, है ना। तो मेरे हिसाब से वो ऑप्शंस ज़्यादा अच्छे होंगे इसमें। फिर भी अगर आप में से कुछ लोग इसमें एवरेजिंग करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से इसमें 12 रुपए के नीचे अगर ये आपको जाता हुआ दिखता है तो इसमें एवरेजिंग कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है तो मुझे नहीं लगता कि ये कभी बंद होने वाली है। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा बुलिश हैं इसमें और एवरेजिंग करना ही चाहते हैं, तो 12 रुपए के नीचे अगर ये जाता है तो आप कर सकते हैं। मुझे लगता नहीं कि वहाँ तक जाएगा, अभी 40 रुपए के आसपास चल रहा है, लेकिन 12 रुपए के नीचे में ही अगर मैं होता तो मैं कंफर्टेबल रहता। 12 रुपए के ऊपर में मैं इसमें कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं रहूँगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि इससे बाहर होना ही बेटर है। आप प्रॉफिट बुक करिए और निकल जाइए। कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि ऊपर ये कहाँ तक जा सकता है। देखिए मेरे हिसाब से इसमें 65 रुपीज़ के ऊपर जब ये आपको मिलेगा ना, तो 65 रुपीज़ के बाद में इसमें आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं कहीं पर है, तो यहाँ पे आपको जाके ये प्रॉफिट बुकिंग दिखाता हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से लोग इस पर सेलिंग करते हुए शायद दिख सकते हैं, तो बेटर है। बहुत ज़्यादा आपको ये प्रॉफिट देने वाला भी नहीं है मेरे हिसाब से, तो इससे बाहर हो जाएंगे तो ही अच्छा रहेगा। अब देखिए अगर कोई बहुत ही बड़ी इसमें कोई इन्वेस्टमेंट हो जाती है तब तो बात ही अलग है। उस टाइम में आप इस बात को इनवैलिड कर देना कि इससे बाहर होना है। ठीक है, अगर बहुत ही बड़ी इसमें कोई इन्वेस्टमेंट होती है या ऐसी न्यूज़ जो आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट बनाए रख सकते हैं। और जो नए इन्वेस्टर हैं मेरे हिसाब से उन्हें तब भी इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, कंस्ट्रक्शन की कोई भी कंपनी कितनी भी बड़ी न्यूज़ लेके आए, डीएलएफ वगैरह बहुत बड़ी कंपनी दिखती थी एक टाइम में, लेकिन कुछ खास कर नहीं पाई, है ना। तो मेरे हिसाब से कंस्ट्रक्शन बिजनेस मेरे लिए तो नहीं है, आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो जो आने वाला वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो मेक श्योर
आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर कुछ पसंद नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता दें ताकि मैं उसे चेंज कर सकूं। कोई स्टॉक है जो आप चाहते हैं कि मैं रिव्यू करूं, प्लीज़ मेक श्योर कि आप टेलीग्राम में या फिर कमेंट सेक्शन में किसी भी वीडियो में आप उस स्टॉक का नाम लिख दीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। जैसे कि एनबीसीसी था, मैं इस तरह के स्टॉक्स को रिव्यू करता नहीं हूँ, लेकिन किसी ने बोला था इसलिए मैंने इसका वीडियो बना दिया है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो में।